हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है विपिन भाई वी पटेल वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर। यह केस 107 ITR ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स 63 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर अहमदाबाद ITAT की सी बेंच ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 13 अक्टूबर 2023 को आया। प्रेजेंट केस में असेसी एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर है और असेसी ने पार्टनरशिप फर्म के अंदर अपने शेयर को रिलिंग्विश किया, जिसकी अवज में असेसी को 70.38 लाख का अमाउंट रिसीव हुआ। असेसी ने इस शेयर को जो असेसी को 70.38 लाख अमाउंट रिसीव हुआ, जो कि असेसी ने अपने राइट को पार्टनरशिप फर्म के अंदर रिलिंग्विश किया था, अपने शेयर को रिलिंग्विश किया था, इसको कैपिटल एसेट मानते हुए असेसी ने सेक्शन 54F के अंदर उसकी इन्वेस्टमेंट करी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में। यह इन्वेस्टमेंट 26.52 लाख की थी और इस तरीके से असेसी ने सेक्शन 54F के अंदर एग्जम्पशन क्लेम करी। असेसी का यह कहना था कि जो असेसी के शेयर के लिए उसको पेमेंट मिली है ये कैपिटल एसेट है और असेसी इसका सेक्शन 54F के अंदर एग्जम्पशन ले सकता है। जब असेसी की असेसमेंट प्रोसीडिंग्स चल रही थी तो असेसिंग ऑफिसर का यह कहना था कि जो असेसी को पेमेंट मिली है वो कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में नहीं आती, इसीलिए असेसिंग ऑफिसर ने असेसी की सेक्शन 54F की एग्जम्पशन को डिनाई किया। जब मैटर CIT अपील के पास गया तो CIT अपील ने भी असेसिंग ऑफिसर के ऑर्डर को अपील रखा और अकॉर्डिंगली असेसी जो है वो ट्रिब्यूनल में मूव किया। ट्रिब्यूनल ने सारे मैटर को देखने के बाद यह कहा कि सेक्शन 2 क्लॉज 14 के अंदर जो कैपिटल एसेट को डिफाइन करता है उसके अंदर जो कैपिटल एसेट की डेफिनेशन दी गई है वो ये दी गई है कि कैपिटल एसेट के अंदर वो सारी प्रॉपर्टी आती है जो असेसी के द्वारा हेल्ड की जाती है, चाहे वो बिजनेस से कनेक्टेड हो या ना हो, लेकिन उसके अंदर रॉ मटेरियल और स्टॉक नहीं आता जो कि बिजनेस और प्रोफेशन के लिए होता है। तो कहने का मतलब यह है कि जो कैपिटल एसेट की डेफिनेशन है वो काफी वाइड है, उसके अंदर सभी तरीके की प्रॉपर्टी आती है जो कि असेसी के द्वारा हेल्ड की जाती है, चाहे वो बिजनेस के लिए हो या ना हो। तो ITAT का प्रेजेंट केस में यह मानना था कि जो असेसी का पार्टनरशिप फंड के अंदर शेयर था जिसके रिलिंग्विशमेंट की वजह से असेसी को 70.38 लाख का अमाउंट मिला, ये एक कैपिटल एसेट के ट्रांसफर की वजह से मिला और क्योंकि प्रेजेंट केस में ये लॉन्ग टर्म था तो असेसी के पास सेक्शन 54F की एग्जम्पशन को लेने का पूरा राइट है और ITAT ने असेसिंग ऑफिसर के और CIT अपील के ऑर्डर को क्वेश किया। फ्रेंड्स, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पार्टनरशिप फर्म्स के अंदर ये जनरली होता है कि जो पार्टनर्स होते हैं वो काफी ऐसी सिचुएशंस बनती हैं कि वो फर्म के अंदर एडमिट होते हैं या वहां से फर्म को छोड़ करके जाते हैं और अपने शेयर को रिलिंग्विश करते हैं। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर जो भी असेसी का शेयर होगा जो उसको रिलिंग्विशमेंट पे मिलेगा वो इस केस के मुताबिक सेक्शन 2 क्लॉज 14 के तहत कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में आता है और यदि वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बन रहा है तो असेसी उसका सेक्शन 54F के अंदर किसी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करके उसका बेनिफिट ले सकता है। कैपिटल एसेट की जो डेफिनेशन है सेक्शन 2 क्लॉज 14 के अंदर वो काफी वाइड है और इस केस के मुताबिक जो किसी असेसी को किसी पार्टनरशिप फर्म के अंदर अपना शेयर रिलिंग्विश करने पर कोई पेमेंट मिलती है तो वो भी कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में आएगा। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है विपिन भाई वी पटेल वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर और यह केस 107 ITR ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट 63 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर अहमदाबाद ITAT की सी बेंच ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 13 अक्टूबर
2023 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।